मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है जो कि सच है, जहाँ पे मुझे प्रोस्टिट्यूट भी कहा गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें कही गई और सब इल्ज़ाम जो है मेरे सर पे है कि भाई सब कुछ मैंने किया है। तो अभी जितने लोग देखने आएंगे उनको सबको ये लग रहा होगा या तो मैं सलमा बाजी की बुराई करने आई हूँ या तो मैं सितारा की बुराई करने आई हूँ। तो आप लोग अगर ये देखने के लिए वीडियो आप लोग आगे देख रहे हो तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे मैं किसी की बुराई नहीं करने वाली, मैं सिर्फ अपने आप को क्लियर करने वाली हूँ। जो मुझ पर पहला इल्ज़ाम लगा था सबसे पहले ये वाला कि भाई नैना ने सब कुछ सिखाया है सलमा को और सलमा ने फिर वही चीज़ें की हैं प्री प्लान, मैंने सब कुछ सोचा। आप लोग अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखते आए हैं तो आप लोग को पता होगा कि भाई मैं कैसी थी, मैं कैसी हूँ और मेरा दिल कैसा है, ठीक है। तो कभी आप ये चीज़ तो कभी भी मत सोचिए कि मैं ये सब चीज़ें प्री प्लान करूंगी किसके खिलाफ, सितारा के खिलाफ, जिसके लिए मैंने शादी की थी शाहरुख से कि हम दोनों साथ रहेंगे। और दूसरी चीज़, क्या सलमा बाजी 2 साल की बच्ची है या फिर वो 21 साल की है? अब देखिए मैं सलमा बाजी के, मैंने कहा था ना कि मैं सलमा बाजी के साथ हूँ, फिर मैंने सितारा के खिलाफ क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई? मैं उसके साथ थी ना, तो मैं उसके खिलाफ क्यों वीडियो नहीं? तो ऐसे तो 1000 लोगों ने बनाई, बेबो आंटी ने, कितने लोगों ने बनाई थी कि सलमा बाजी के, तो जिनको पैसे कमाने थे। अगर मेरा, आप लोग एक चीज सोचे, अगर मेरा इस चीज में प्लान होता तो क्या मैं चुप रहती? मैं तो रोज वीडियोस बनाती ना। क्या लगता है सलमा बाजी को कुछ भी समझ में नहीं आता होगा? मतलब वो मेरे बात पे जो कि मैं 22 साल की लड़की हूँ, 30 नहीं है, उसकी बात मानूं, उसके पीछे अपनी बहन से भी खराब कर लूं, उसके पीछे अपने हस्बैंड से भी खराब कर लूं, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है। तो इस बात का मुझ पर से तो इल्जाम हटा दें कि ये मैंने किया है, सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई। आप लोगों ने सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी थी, वो भी अब जो है प्राइवेट हो चुकी है। वो किसके लिए मैंने की है वो उसको पता होगा और वो इस बात को समझती होगी कि भाई मैं किस तरीके की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने हर रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की है, ठीक है। अगर वो मेरी वीडियो, मुझे पता है वो मेरी वीडियो लाजिम देख रही होगी, ठीक है। मैंने बात की, मैंने, हाँ, मेरी और जो कुछ मेरी वॉइस लीक हुई है, जैसे कि सबा खाला, मैं उनको खाला कहती थी, सलमा बाजी कहती थी कि इनसे बात, मैं उससे मैं हर बात करती थी क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं होता था, कोई भी, लिटरली मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं से हाँ हर बात करती थी, जब परेशान होती थी ये करती। अब वो चीजें सामने आ रही है। सेकेंड चीज, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ना मेरी कभी कोई चीज तुम्हारे सामने नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी किसी से कोई बात शेयर भी नहीं की, ठीक है। और जो मामू साजिद की चैटिंग है, हाँ मैंने उसको बताया था कि भाई मामू साजिद ने ये सब कुछ किया और मुझे दुख हुआ था इस बात का। मामू साजिद ने कहा मुझे इस बात का दुख हुआ कि ठीक है, हमको पता था कि मैं जॉब करती थी, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, ठीक है। और ना ही मैंने, अगर मुझे हाथ फैलाने होते ना तो मैं, मतलब क्यों मैं फिर ये जॉब कर रही होती? मैं तो शुरू से जॉब करती, मेरी शादी के दूसरे मंथ से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं अल्लाह के घर में भी थी, मैं तब भी ट्यूशन पढ़ाती थी क्योंकि मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं खुद से कमाऊं, खुद के पैसे मैं खुद से लेकर आऊं। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई मैं सितारा की वजह से हूँ और मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो। तुम लोग को तो कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से पहले मुझे खाने को भी मिल रहा था और पहनने को भी मिल रहा था, ठीक है। पर कुछ लोगों को बस इतना कहना चाहूंगी, तुम लोग की कोई पर्सनल लड़ाइयाँ हैं, कुछ तुम लोग की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी मेरे बीच में इन्वॉल्व मत करो। तुम लोग की अपनी लड़ाई चल रही है, उसमें मुझे क्यों लेकर आ रहे हो? समझ गए होगे आप लोग जिनको मैं ये चीज कह रही हूँ कि पर्सनल तुम लोग का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे मत कहो कि मैं किसी को। रही बात पिक्चर्स की भी मैं क्लियर करती जाऊँ खुद को, क्योंकि मुझे खुद को क्लियर करना है लाजिम। अगर मैं अपना स्टैंड नहीं लूंगी ना, मेरे लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम, वो है डॉलर्स, पैसे, सब चीजें यही है, ठीक है। तो मैं किसी पर यकीन नहीं रखती कि भाई मेरे लिए कोई करेगा और मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरा अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह ने कहा है तुम्हें, अल्लाह ताला ने जबान दी है, बोलो, अपने लिए बोलो। जब तुम अपने लिए खुद नहीं बोलोगे कौन तुम्हारे लिए उठ के बोलेगा? क्योंकि तुम खुद ही अपने लिए, तुम खुद को रिस्पेक्ट तुम खुद नहीं कर रही तो कोई और कभी नहीं करेगा। आ गया कि तुमने पिक्चर्स जो है सितारा की आउट की हैं और वीडियोस आउट की हैं, तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ कि अगर मैंने एक भी पिक्चर और अगर मैंने एक भी वीडियो अगर मैंने आउट की तो खुदा मुझसे पूछे। ये चीज तो मैं क्लियर लाजिम करूँ क्योंकि इसका तो मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा कि मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं मैट्रिक फेल हूँ, मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आती, मुझे नहीं पता बात कैसे करते मैं समझ ले मैं जाहिल हूँ, ठीक है। मैं जिस तरीके के भी हूँ ना, बट एटलीस्ट आई एम रियल। मैं जो भी हूँ मैं सामने हूँ आप लोगों के। हाँ, मैं
मेरी कुछ चीजें हैं मैं नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैंने बातें कुछ शेयर की थी सबा खाला से। अगर जो उन्होंने वो स्क्रीन शॉट भेजे वो उन्होंने नहीं भेजे हैं, मुझे अच्छे से याद है। मैंने इसके अलावा किसी से भी कोई बात नहीं की थी। लेकिन इस चीज के बाद मुझे बहुत ये फील हुआ कि मतलब मैंने तो बहुत सारे रिश्ते अपने आप से अलग होते देखे। हो जाए अपने नहीं शेयर करना, मैंने कहा ये बस मैं आपको एक अपना मैं फील कर रही हूँ इस चीज को, तो मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ। मुझे पैसों का नहीं था, मुझे ये था कि मुझे ऐसी बात क्यों कहेगी कि तुम खाने कुछ नहीं मिला था, ये सब चीजें। तो उस चीज का मुझे हर्ट हुआ था। बस मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मैं कहती थी कि ना नहीं मामू साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मामू साहब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, कि मामू साजिद की हमेशा मैंने हर बात मानी थी। मैंने कभी